कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने कोशिका के अंगों के बारे में बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ली थी, हरित लौह की बात कर ली थी, कोशिका द्रव्य की बात कर ली थी। अब उसको हम आगे से शुरुआत करते हैं और हम गोल्जी काय से स्टार्ट करते हैं। गोल्जी काय हमारे पास में एक आवरण युक्त अंग होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें गोल्जी काय को देखा किसने। सबसे पहले गोल्जी काय को हमारे पास में जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने देखा था। किसने देखा था? जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने देखा था। विस्तृत अध्ययन किसने किया? और इस विस्तृत अध्ययन के आधार पर ही हम इन्हें खोजकर्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोजकर्ता भी कहते हैं। तो खोज किसने की थी हमारे पास में? कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। और बेटा इस कैमिलो गोल्जी के आधार पर ही इसे क्या नाम दिया गया था? गोल्जी काय। वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही क्या नाम दिया गया था? गोल्जी काय नाम दिया गया था। किसमें खोजी थी? उल्लू एवं बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में। किसमें खोजी थी? उल्लू एवं बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में। अन्य नामों की बात करें, निकनेम्स की बात करें अपने पास में गोल्जी काय की, तो इसे हम गोल्जी सोम्स भी कहते हैं, लाइपोकोन्ड्रिया भी कहते हैं, डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इस नाम को एक पहले भी चर्चा में आया था अपने पास में जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। और प्लांट्स के लिए अपने पास में किसको काम में लेते हैं? डिक्टियोसोम को काम में लेते हैं। डोल्टन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ओडियोसोम्स कहते हैं, बेकर्स बॉडी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इसके संगठन की, बनता किससे है? तो बेसिकली 4 प्रोडक्ट से मिलता है अपने पास में। सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, आशय प्रेजेंट होते हैं और रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये चारों मिलकर के हमारे पास में गोल्जी काय का निर्माण करते हैं। ये चारों के चारों केंद्रक के पास संगठित रूप से पाए जाते हैं। अर्थात एक केंद्रक होता है, उस केंद्रक के पास में इकट्ठे पाए जाते हैं, अपने पास में एक साथ होते हैं अपने पास में। जीबी की 2 सतह होती है अपने पास में निर्माण के अंतर्गत। एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है। सिस फेज जो होता है उत्तल होता है, ट्रांस फेज जो होता है वो अवतल होता है। इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीबी का निर्माण में ये 4 तो भाग ही ले रहे हैं, लेकिन ये 2 सतह भी होती है अपने पास में जो जीबी के निर्माण में भाग लेती है। सिस सतह जो होती है अपने पास में वो निर्माणकारी सतह होती है। अर्थात यहां से हमारे पास में निर्माण स्टार्ट होता है। अर्थात जीबी जो होती है बनना शुरू हो जाती है और अवतल सतह पे आके क्या होती है? कंप्लीट होती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? परिपक्वन सतह कहते हैं। दूसरी बात करें उत्पत्ति कहां से होती है, तो बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पास में जीबी की जो उत्पत्ति होती है वो ईआर से होती है। और ईआर भी 2 टाइप्स की होती है, एक स्मूथ ईआर होती है, एक रफ ईआर होती है। तो ये हमारे पास में रफ ईआर से जीबी की उत्पत्ति होती है, ये कह सकते हैं। इसके अलावा कार्यों की बात करें तो कार्य जो है हम कह सकते हैं प्रोटीन व लिपिड का ग्लाइकोसाइडेशन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है अपने पास में उनको इन्वॉल्वमेंट मिलाता है अपने पास में। जैसे प्रोटीन से ग्लाइको प्रोटीन बनाना, ग्लाइको प्रोटीन बनाना, लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बनाना। अर्थात किस प्रकार? ग्लाइकोसाइडेशन करता है। अंतरा कोशिकीय परिवहन का नियंत्रण करना, अर्थात कोशिका के बाहर से पदार्थों को नियंत्रण करना या आवागमन को नियंत्रण करना अपने पास में। और इस नियंत्रण के आधार पर, परिवहन के आधार पर हम इसे यातायात पुलिस भी कहते हैं। यातायात पुलिस भी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कोशिका में यातायात पुलिस कौन है, तो जीबी होता है। ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं या मिडिल ऑफ कोशिका कहते हैं अपने पास में, या मिडिल ऑफ कोशिका मैन कहते हैं, या मिडिल मैन ऑफ कोशिका कहते हैं अपने पास में, ठीक है। इसके अलावा बात करें, देखो परिवहन की बात आ रही है, तो परिवहन से सीधा हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारे पास में ऊर्जा बनाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। लेकिन उस ऊर्जा को लेकर कौन जाता है अपने पास में? हमारे पास में बॉडी के अंतर्गत ऐसे बहुत से पार्ट होते हैं जहां ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास में वहां ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है? गोल्जी काय करता है। जैसे कुल मिलाकर हम बात करें कि कोई भी, जैसे एक राइटर है, राइटर को लिखने के लिए पेन की आवश्यकता होती है और हाथ की आवश्यकता होती है। जब वो लिखता है अपने पास में तो उसके हाथों को सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वहां ऊर्जा पहुंचाने का काम किसका है? गोल्जी काय का। किसका होता है? गोल्जी काय का होता है। उसी प्रकार एक धावक होता है, दौड़ने वाला होता है, उसको भी किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता। किसको चाहिए? पैरों को चाहिए। इसलिए वहां पर हमारे पास में ऊर्जा कौन पहुंचाता है? गोल्जी काय पहुंचाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। पहले भी बात हुई थी अपने पास में कि प्लांट्स में सेल वॉल का निर्माण कौन करता है? जीबी करता है। इसके अलावा गोल्जी काय जो होता है स्रावी प्रकृति का होता है और स्रावी प्रकृति के होने के कारण किसका निर्माण करता है? हार्मोन का इसका निर्माण करता है। इसके अलावा हम बात करें, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है, अर्थात अंडे की झिल्ली को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक्रोसोम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। किसका निर्माण करता है? प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। जो लाइसोसोम हमारे पास में निष्क्रिय प्रोसेस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? निष्क्रिय फेज में पाया जाता है। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका से। ईआर से बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक। दूसरी बात करें, देखा किसने अंतःप्रद्रवी जालिका को? गार्नियर ने देखा था। किसने देखा था? गार्नियर ने देखा था। खोजा किसने? पोर्टर ने, क्लाउडे ने, फुलमैन ने। लेकिन बेसिकली हमारे पास में जो नाम है खोजने के लिए वो पोर्टर का होता है। बहुत सी बुकों के अंदर देखोगे आपको पोर्टर ही दिखाई देंगे, लेकिन क्लाउडे व फुलमैन भी इनके साथ थे, सहयोगी कह सकते हैं अपने पास। शब्द किसने दिया था? पोर्टर ने। जिसने खोजा उन्हीं ने इसका क्या दिया? शब्द दिया था। ईआर जो होती है, इसका जो कंपोजिशन है, संगठन जो है बना होता है, वही गोल्जी काय की भांति 3 से बना होता है। गोल्जी काय भी 3 से ही बना था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि गोल्जी काय 4 से बनता है। 3 में बात करें, सिस्टर्नी, नलिका, आशय, ये तीनों हमारे पास में कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है। कोई निश्चित स्थान नहीं होता है इनका, कहीं भी पाई जा सकती है। क्यों पाती है? क्योंकि कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। क्या देती है? यांत्रिक सहायता देती है। या हम कह सकते हैं कि कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहते हैं? ईआर को कहते हैं अपने पास में। कोशिका का अंतःकंकाल, कोशिका को अंदर से दृढ़ बनाने का, सुरक्षात्मक आवरण बनाने का या बॉडी को स्थायित्व देने का, ये काम किसका होता है? ईआर का होता है, ठीक है। ईआर 2 प्रकार की होती है। एक खुरदरी ईआर होती है, इसे अपन RER कह सकते हैं, रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी होती है चिकनी, स्मूथ, जिस पर कुछ भी नहीं पाया जाता, कोई कण उपस्थित नहीं है, बिल्कुल सपाट। ये 2 मटेरियल है अपने पास में, ये बीच का पार्ट है, ये हमारे पास में कुछ कण उपस्थित है, इसे हम RER कह देंगे। यहां कुछ नहीं उपस्थित है, बिल्कुल प्लेन है, इसलिए हम कह दें SER, ठीक है। बात करें, सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। देखो सतह पर राइबोसोम उपस्थित है, इसीलिए ये हमारे पास में क्या है? RER है। अगर सतह पर राइबोसोम नहीं होंगे तो ये क्या बन जाएगी? चिकनी ER बन जाएगी। अगर एक पर राइबोसोम है तो वो RER है, जिस पर राइबोसोम नहीं वो हमारे पास में SER है। दूसरी बात, खुरदरी ER का काम क्या होता है? प्रोटीन निर्माण करना। क्या काम होता है? प्रोटीन निर्माण करना। चिकनी ER का क्या काम होता है? लिपिड व स्टेरॉइड बनाना। लिपिड व
स्टेरॉइड बनाना। स्थायित्व की बात करें, कोशिका को दोनों में से सबसे ज्यादा स्थायित्व कौन देता है, तो खुरदरी ईआर जो होती है कोशिका को ज्यादा स्थायित्व प्रदान करती है, वहीं चिकनी ईआर जो होती है कम स्थायित्व होती है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन किस में उपस्थित होती है, आरईआर में या एसईआर में, तो किस में उपस्थित होती है, आरईआर में उपस्थित होती है। किस में उपस्थित होती है, आरईआर में होती है। क्यों, क्योंकि किसका निर्माण कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। क्वेश्चन पूछ ले कि लिपिड किस में उपस्थित होती है, आरईआर में या एसईआर में, तो लिपिड का निर्माण कौन कर रहा है, चिकनी ईआर। तो हमारे पास में लिपिड कहां उपस्थित होगी, चिकनी ईआर में, एसईआर में। कहां होगी, एसईआर में होगी। इसके अलावा बात हो चुकी कोशिका का अंतःकंकाल, ईआर को कहते हैं। कार्यों की बात करें, यांत्रिक सहायता देता है, ठीक है, लेयर बनाता है, कंप्लीटली हमारे पास में दृढ़ आवरण बनाता है, जिससे कोशिका को स्थायित्व प्रदान हो जाता है। अंतः कोशिकीय परिवहन का नियंत्रण करता है। गोल्जी काय बाहर से कोशिका का नियंत्रण कर रहा था, ईआर जो होता है अंदर से कोशिका के अंतर्गत परिवहन का नियंत्रण करता है। दूसरी बात, केंद्रक झिल्ली बनाता है, अर्थात केंद्र के चारों तरफ हमारे पास में जो लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम कोशिका केंद्रक झिल्ली कहते हैं अपने पास में, उस केंद्रक झिल्ली को बनाने का काम किसका होता है, एसईआर का, स्मूथ ईआर का होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जीबी की सहायता से लाइसोसोम बनाता है, अर्थात जीबी और ईआर, जीबी फिर क्या बन गया, लाइसोसोम। जीबी की सहायता से लाइसोसोम, तो ईआर किससे जुड़ेगा, जीबी से, क्या बन जाएगा, लाइसोसोम बन जाएगा अपने पास में। इसके अलावा प्रदूषकों की निराविषीकरण के अंदर भी, निराविषीकरण के अंतर्गत भी ईआर का योगदान होता है अपने पास में। ठीक है, समझ में आया अपने पास में। तो ये हमारे पास में ईआर का कुछ मैटर होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्टोर कीजिए मेमोरी के अंदर। लाइसोसोम की बात करते हैं। देखो, ईआर की बात कर ली हमने थोड़ी देर पहले, कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान कर दी हमने। अब लाइसोसोम की देखते हैं। लाइसोसोम को हम लयनकाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लयनकाय। और लयन का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना किसको है किसको नहीं है, ये हम बात करेंगे। और जब तक टूटेंगे नहीं, जब तक जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है। जब तक कोई चीज नहीं टूटेगी तो जुड़ेगी कैसे। ठीक है, तब वही बात करेंगे हमने पास में, कैसे तोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे। खोज किसने की, पहले खोज से बात करते हैं। क्रिश्चियन डी डूबे ने। किसने की, क्रिश्चियन डी डूबे ने की अपने पास में। किसमें खोजा था, यकृत की कोशिकाओं में। किसमें खोजा, यकृत की कोशिकाओं में खोजा। क्या नाम दिया था इन्होंने, पेरी कैनानी कूलर नाम दिया था। क्या नाम दिया था, पेरी कैनानी कूलर नाम दिया था अपने पास। ठीक है, शब्द किसने दिया, शब्द नोविकोफ ने दिया। किसने दिया, नोविकोफ ने दिया। अब ये तो जंतुओं में खोजा गया था, पादपों में किसने खोजा, तो पादपों में किसने खोजा, मार्टिले ने खोजा। किसने खोजा, मार्टिले ने खोजा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा लाइसोसोम कहां प्रेजेंट होते हैं, किसमें उपस्थित होते हैं, तो किसमें होते हैं, कवक कोशिकाओं में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में 5 जगत होते हैं। मोनेरा जगत होता है, प्रोटिस्टा होता है, ठीक है, कवक होते हैं अपने पास में। इसके अलावा पादप जगत होता है, इसके अलावा एनिमिलिया होता है, जंतु जगत होता है। तो कवक जगत जो है अपने पास में, वो पादपों की गैर जगत है अपने पास में, या गैर कह सकते हैं अपने पास में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सबसे ज्यादा किसमें, कवक कोशिका। सबसे कम किन में है, पादप कोशिका। किन में है, पादप कोशिकाओं में होते हैं। दूसरी बात करें, अपवाद किसमें नहीं होते हैं, स्तनियों की आरबीसी में। किसमें, स्तनियों की आरबीसी में। और अपवाद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते अपने पास में। और लाइसोसोम को हम 4 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में, 4 भागों के अंदर। देखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक,
तृतीयक स्वभक्षी। प्राथमिक क्यों कह रहे हैं? निष्क्रिय एंजाइम होता है। कैसा होता है? निष्क्रिय एंजाइम होता है। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जीबी की सहायता से या जीबी की जो होता है वो प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण करता है। ठीक है। और निष्क्रिय हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले बना है, अभी अभी बना ही है अपने पास में, एक्टिव फेज में नहीं होता है अपने पास में। ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं? नवनिर्मित एंजाइम, अभी अभी तैयार हुआ है अपने पास में, इसको समय लगेगा अपने पास में। ठीक है। तो द्वितीयक एंजाइम, पाचक एंजाइम युक्त प्राथमिक फैगोसोम, अर्थात डाइजेस्ट करने में काम आता है, तोड़ने में काम आता है अपने पास में। ठीक है। इसके अलावा तृतीयक एंजाइम, तृतीयक एंजाइम वो होते हैं जिनमें हमारे पास में अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं। क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं, अर्थात तृतीयक लाइसोसोम जो होता है इन्हें तोड़ने का, मोड़ने का, बाहर निकालने का काम करता है। स्वभक्षी स्वयं का भक्षण करता है, अर्थात स्वयं को भी तोड़ देता है। गुस्सा आता है, तोड़ देता है, ज्यादा सोचता नहीं है अपने पास में। या मैं ये कह सकता हूं कि लाइसोसोम जो है वो इन कोशिकाओं का बाप है। क्या है? कोशिकाओं का बाप है। क्यों है बाप अपने पास में? क्योंकि अगर इसकी बात किसी ने टाल दी अपने पास में तो वही उसको बजा देता है, पता ही नहीं चलता है क्या वो था क्या अपने पास में। कैसे बात करें? क्योंकि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, ईआर है, तीनों की बात करते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है अपने पास में, काम भी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है, जीबी जो है परिवहन कर रहा है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, ईआर जो है यांत्रिक शक्ति दे रहा है। और अगर कभी ईआर का मन नहीं है काम करने का, ईआर ने मना कर दिया कि मुझे काम नहीं करना है, लेकिन इनके ऊपर एक और कंट्रोलर होता है। लाइसोसोम से पहले एक कंट्रोलर और होता है, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से पूछेगा, न्यूक्लियस पूछेगा हाँ भाई बेटा काम किया? नहीं किया। तो फिर ये किसके पास जाते हैं? लाइसोसोम के पास में। अगर लाइसोसोम को इन्होंने मना कर दिया तो लाइसोसोम जो होता है वो इनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक। नष्ट का मतलब ये नहीं कि संपूर्ण कोशिका को तोड़ रहा है, जिस कोशिका के अंतर्गत ये काम हो रहा है वही कर देगा अपने पास। ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं अपने पास में। ठीक है। अर्थात कभी भी सुसाइड कर सकता है, नष्ट कर सकता है अपने पास में, अपने आप को भी कर सकता है, दूसरे को तो करेगा ही करेगा, साथ में अपने आप को भी करता है। एटम बम कहते हैं। और एटम बम जब फूटता है अपने पास में तो सभी को पता है अपने पास में जल अपघटनी एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? जल अपघटनी एंजाइम कहते हैं। किनको? लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जल अपघटनी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लगभग 50 के समथिंग एंजाइम पाए जाते हैं अपने पास में। सफाई कर्मी कहते हैं अपने पास में, अर्थात जो गंदगी फैली होती है कोशिकाओं के अंतर्गत उन सबको साफ करने का काम कौन करता है अपने पास में? लाइसोसोम करता है अपने पास में। ठीक है। अर्थात गंदगी का सफाया होना बहुत जरूरी है। अगर गंदगी का सफाया नहीं होगा अपने पास में तो सीधी सी बात है, धीरे धीरे वो जगह जो होगी वो एक डंपिंग यार्ड बन जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के वो पूरी की पूरी जगह क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी अपने पास में, पता भी नहीं चलेगा अपने पास में। ठीक है। दूसरी बात हम करें सफाई कर्मी से, और हमने कहा कि जो खराब चीज है उसको बाहर निकाल रहा है, और यहां मैंने कहा कि स्तनियों की आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो दूसरी बात ये होती है कि स्तनियों की आरबीसी में नहीं पाया जाता, इसीलिए हमारे पास में आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 डेज का होता है, 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद में आरबीसी टूट जाती है, और टूट करके अपने पास में कहाँ आ जाती है? प्लीहा में आ जाती है, तिल्ली में आ जाती है, स्प्लीन में आ जाती है अपने पास में, और यहीं पर इसका क्या होता है? इकट्ठा किया जाता है। और इसीलिए हमारे पास में इसको क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। किसका? आरबीसी का। मृत आरबीसी का अपघटन कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। ठीक है। कार्यों की बात करें, संचित भोजन या पुरानी कोशिकाओं का पाचन करता। अगर हमारे पास में बहुत समय से भोजन स्टोर्ड है अपने पास में तो सीधी सी बात है, ज्यादा समय से स्टोर्ड है तो उसका पाचन कौन करेगा? लाइसोसोम करता है अपने पास में। पुरानी कोशिका अगर टूट गई है हमारे पास में तो उसको सही करने का काम किसका होता है?
लाइसोसोम, अर्थात उसको सीधी सी बात है हटा देती है, डैमेज कर देती है अपने पास में, और उसके बाद में उसकी जगह नई कोशिका आ जाती है। कोशिका विभाजन में हमने पढ़ा था कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। बाहरी पदार्थों का पाचन करती है। अगर बाहर से कोई मटेरियल हमारे पास में आ रहा है तो उसको क्या करती है, पाचित करती है अपने पास में। जीवित कोशिका का पाचन करती है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आत्मघाती तली सुसाइड बैग है। जब गुस्सा आता है तो सब किसी को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, अर्थात गुस्सा स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक होता है, और लाइसोसोम को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है अपने पास। दूसरी बात, अंड की झिल्ली को तोड़ने में सहायक होती है अपने पास। अंड की झिल्ली को तोड़ने में, अंड का मतलब सीधी सी बात है हमारे पास में अंडाणु से लिया गया है, और अंडाणु पर हमारे पास में एक लेयर पाई जाती है, ये लेयर हो गई अपने पास में। अब इस लेयर को तोड़ेगा कौन, शुक्राणु तोड़ेगा। शुक्राणु के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम प्रेजेंट है, और उस एक्रोसोम के अंतर्गत क्या है, जल अपघटनीय एंजाइम है, तो ये उसको तुरंत क्या कर देगा, तोड़ देगा अपने पास में। ठीक है, सहमत अपने पास में। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिए, राइबोसोम पे बात करते हैं। लाइसोसोम की बात हो चुकी है अपने पास में। राइबोसोम क्या होता है, पहले तो हम बात करते हैं राइबोसोम को खोजा किसने। तो राइबोसोम की खोज किसने की, जॉर्ज पैलाडे ने। किसने की, जॉर्ज पैलाडे ने की। शब्द किसने दिया बेटा, जॉर्ज पैलाडे ने दिया। किसने दिया, जॉर्ज पैलाडे ने दिया। दूसरी बात, न्यूक्लियोप्लाज्म में राइबोसोम को किसने खोजा। न्यूक्लियोप्लाज्म में राइबोसोम को किसने खोजा, टासो व साटो ने। टासो व साटो ने खोजा था अपने पास में। टासो व साटो ने खोजा। किसने खोजा, टासो व साटो ने खोजा। इकोलाई से राइबोसोम को किसने निकाला, इकोलाई से राइबोसोम को किसने निकाला, टिसिरस व वॉटसन। टिसिरस व वॉटसन ने निकाला। पोलीराइबोसोम को किसने खोजा, रिच व वॉर्नर ने खोजा। किसने खोजा, रिच व वॉर्नर ने खोजा। अब पोलीराइबोसोम है क्या, पहले तो वो बात करते हैं। अर्थात बहुत सारे राइबोसोम एक जगह मिल जाते हैं या समूह में बनते हैं अपने पास में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पोलीराइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलीराइबोसोम कहते हैं। कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसा हम करते आए हैं। जो विशेष योगदान हमारा यहाँ पर है वो इसीलिए है कि हम कुछ अलग यूनिक क्वेश्चन निकाल के लाएं अपने पास में। तो देखो, एक ही नाम पर बहुत सारे क्वेश्चन है। पैलाडे कण किसे कहते हैं, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, कोशिकांगों में कोशिकांग कौन सा है, कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं हमारे पास में, और इन सभी के अंदर एक ही नाम आएगा, वो है राइबोसोम। यानी हम कह सकते हैं इनके लिए एक ब्रांड है, और वो कौन है, राइबोसोम। कि राइबोसोम के बिना ये काम नहीं होते, राइबोसोम। और यहां भी हम क्या लिख दे, राइबोसोम। दोबारा सुन लो मेरी बात, पैलाडे कण कौन, राइबोसोम। क्यों, पैलाडे ने खोजा था, इसीलिए इनको पैलाडे कण भी कहते हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन, राइबोसोम। सबसे बड़ा कौन था, हरित लवक। कौन था, हरित लवक। कोशिकांगों में कोशिकांग कौन, राइबोसोम। कौन है, राइबोसोम। कोशिका का इंजन कौन, राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री कौन, राइबोसोम। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जैसे इंजन के अंदर तेल डालते हैं और इंजन हमारे पास में चलता है, सेम उसी प्रकार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम, और कोशिका को चलाने का काम करता है। उनके संगठन की बात करें तो दो से मिलकर बनता है, आरआरएनए अर्थात राइबोसोमल आरएनए, और प्रोटीन से मिलकर बनता है। आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S और 80S। 70S को दो भागों में बांट सकते हैं, 50S और 30S। अर्थात 70S की दो इकाइयां कौन सी हो जाएंगी, 50S और 30S। 80S की कितनी हो जाएंगी, दो, 60S 40S। इनको भी हम बांट सकते हैं। 50S को दो में बांटते हैं, देखो एक होता है 23S, एक होता है 5S। 23S और 5S। 30S के लिए हम कह सकते हैं 16S।
कितना एस, 16 एस। 60 के लिए कितना कह सकते हैं, 3 की बात करेंगे, 28 एस, 5 एस और 5.8 एस। वहीं 40 एस के लिए हम एक की बात करेंगे, 18 एस। ठीक है बेटा। अब देखो निर्माण कैसे, दो प्रकार थे, 70 एस। 70 एस के लिए हमारे पास में 60% RNA और 40% क्या चाहिएगी, प्रोटीन। क्या चाहिएगी, प्रोटीन। वहीं अगर हम 80 एस की बात करें तो ये आंकड़ा उल्टा हो जाता है, 40% RNA और 60% क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। दूसरी बात करें, ये जो दो इकाइयां होती है अपने पास में, ये आपस में मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ती है, मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ती है। इसके अलावा कुछ कॉमन बातें और होती है अपने पास में। ये जो 5s होता है, ये 5s जो है वो हमारे पास में प्रोकैरियोट व यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। 5s प्रोकैरियोट व यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा ये जो 23s है, ये हमारे पास उत्प्रेरक एंजाइम की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है, उत्प्रेरक एंजाइम या उत्प्रेरकों की भांति, या हम कह दें एंजाइमों की भांति काम करता है, और इसे हम कहते हैं राइबोजाइम। क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। दूसरी बात हम इसके कार्यों की करें तो हम कह सकते हैं प्रोटीन निर्माण। एक ही नाम लेंगे बस, प्रोटीन निर्माण। सभी जगह क्या काम करता है, प्रोटीन निर्माण का काम करता है। दूसरी बात, राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में 70s प्रकार का, यूकैरियोट्स में 80s प्रकार का। लेकिन यूकैरियोट्स के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास में 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70s, हरित लवक में 70s। समझ में आया। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्टोर कीजिए मेमोरी में।